नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश विद रोहित अवस्थी में। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। तो आज हम मिलते हैं डे 14 में एंड आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको बताएंगे वो मैजिक जिससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश को सीख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कोई भी स्किल सीखना तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, आप जानते हैं। तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो कैसे करेंगे, दैट इज द मेन पॉइंट। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई चीज सीखनी है, कोई भी बच्चा कोई स्किल सीखता है तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि बच्चा बैठता कहाँ पे है, किस इन्वायरमेंट में बैठता है। तो आपको क्या करना है, एक इन्वायरमेंट तैयार करना है या आप उस इन्वायरमेंट में जाके बैठे, दैट इज द मेन पॉइंट। तो आप तैयार तो कर नहीं पाएंगे, तो आप एक इन्वायरमेंट बनाएं और उसमें बैठे, उसमें बातचीत करें, जहां पे आपका कोई मजाक भी बनाए तो आपको शर्म ना लगे, आप अपने दोस्तों में बोले। आपको लगता है बूढ़े लोगों से बोलना नहीं चाहिए तो आप मत बोले, लेकिन आपको, क्योंकि देखिए आजकल अगर आपको ये इंग्लिश, कंप्यूटर या जो ये नॉर्मल जो स्किल्स है ये आपको आना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आ रही है तो आप कहीं ना कहीं बहुत लोगों से पीछे जा रहे हैं। जो जो लोग आजकल जॉब कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उनको ये सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं। आपने गौर किया होगा, किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, किसी को इंग्लिश बोलना आता है, किसी को कोई और स्किल आती है, तो वहां पे वो सारी जो स्किल्स है वो काम आती हैं। इसलिए आपको जो है इन स्किल्स पे फोकस करना है और आपको किसी भी तरीके से पढ़ना है, चाहे आप उधार लेके पढ़े लेकिन पढ़ाई जरूर कर ले। बिकॉज अ रीजन बिकॉज अ रीजन आपके लिए ये स्किल आपको लाखों रुपए कमा के देती है। जैसे कि मान लीजिए हम ही ने सीखा था कंप्यूटर जहाँ पे, तो वहां पे हमने जो पैसे खर्च किए, लगभग 5,000-6,000 रुपए खर्च किए थे, आज हम काफी रुपए उनसे कमा चुके हैं। मतलब आप जो एक बार पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाते हैं उससे आप जिंदगी भर आपसे आपका रिटर्न आता है। ये सबसे बढ़िया बात है। तो आप सीखने में कंजूसी ना करें, ये आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। आपका ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आप इसे जिंदगी भर आपका इससे रिटर्न आता है। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है दैट इज द बेस्ट एंड वेरी वेरी यूजफुल, आपके काफी काम आने वाला इन्वेस्टमेंट है। तो आप कभी भी पढ़ाई को इग्नोर ना करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत लोग पढ़ने में नहीं समझ, मतलब पढ़ते भी नहीं है, और अगर कोई बात समझाता भी तो उनको बुरा भी लगता है कि अरे मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्थाएं आप ना क्रिएट करें और आप प्रयास करें कि आप सीखने में प्रैक्टिस पे ध्यान दें। ठीक है, आप फोकस करो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सीखना है तो आप सीखने में फोकस करिए। अगर आपको गरीबी दूर करना तो ये इससे बढ़िया आपको तरीका कोई नहीं, आप पढ़ के ही अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको सिखा रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं साथ में, तो हम भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, मूवी में देखो लोग कितने वहां पे भी तो स्पीक करते बोलते हैं इंग्लिश में, एंड व्हाट आर यू डूइंग, आई से दैट, वहां पे कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड या कहीं की टेक्निकल कुछ चीजें दिखाते हैं और आप उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं। भाई आप वहां भी तो देखते हैं। तो इसी तरीके से हमको लगता है कि आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, आपके ये काफी काम आने वाली चीजें हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, आज आपको बहुत छोटा सा ज्ञान देंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस में लाएं एंड आप उसको सीखने का प्रयास करें। आपके काफी काम आने वाली ये स्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं या पढ़ नहीं पाते या पढ़ लेते हैं, इससे मायने नहीं रखता। आपको अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है कि आप जो है ठीक है, आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको बोलना है, स्पीक करना है। जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, आपको स्पीक करना है। जैसे चलिए हम आपको इंग्लिश बोल के दिखाते हैं, शायद इंग्लिश गलत हो जाए तो यू डोंट माइंड, बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक 10 मिनट्स 5 मिनट्स एंड यू कैन शोइंग दिस रिजल्ट, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई स्पीक, हम अंग्रेजी में बात करेंगे, कुछ भी आपको बोलना है ताकि आपका जो माउथ है, मुंह है, वो बोलने में हैबिट में आए और आपकी वो चीजें आपके माइंड में सेव होने लगे। जैसे आप इन्वायरमेंट नहीं बनाते वैसे आप बोल बोल के अपना इन्वायरमेंट बनाए कि आई कैन स्पीक, दैट इज द मेन पॉइंट। हम आज आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप बोल के
धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपनी और अच्छी इंग्लिश को बना सकते हैं। तो चलिए आज आपको हम डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको बोलना है। आपको बड़बड़ाना है अंग्रेजी में, तो कुछ भी बड़बड़ाना है, गलत हो या सही हो, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका थोड़ा सही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम 5 मिनट्स के लिए आपसे अंग्रेजी में बड़बड़ाएंगे। तो यू डोंट माइंड कि हम क्या बोल रहे हैं। आपको कोशिश करिएगा कि आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस में लाना है चीजों को। जैसे हमने अगर आपको 5 मिनट्स का वीडियो दिया है तो आपको 50 मिनट की प्रैक्टिस करनी, 50 मिनट की प्रैक्टिस कम से कम आपको रोजाना करनी है। और हमने आपको एक और बात बताई थी, आपको क्या करना है, आपको माइंड में आंखें ऐसे बंद करके आपको सोच लेना है कि वाह मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो रही है, वाह सब लोग प्रभावित हो रहे हैं मुझसे, और ऐसा लग रहा है कि हमसे जो बात करता है इंग्लिश में, बहुत सारी भीड़ में भी बातचीत कर पा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। थैंक यू गॉड। इस तरीके से करके फिर आप जो है, आप रोज क्या करेंगे, अपने आप को आंखें बंद करके बताएंगे, अपने आप को समझाएंगे कि मुझे इंग्लिश आने लगी है, वाह मैं हैप्पी हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आपको अपने आप को समझाना होगा पहले, फिर आपको ट्राई करना है। दैट इज द मेन वर्ड। आपको अच्छा लगेगा, वाह मेरी इंग्लिश अच्छी हुई, कितना अच्छा लग रहा है, वाह बहुत सारे लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मेरी जॉब अच्छी लग रही है, मैं अच्छे तरीके से काम कर पा रहा हूँ। मेरे स्कूल में अगर कोई बच्चा है तो बच्चा कहेगा कि वाह सब मेरे स्कूल में तालियां बजा रहे हैं, कितनी अच्छी इंग्लिश हो गई इस बच्चे की। जैसे मान लेते कोई बच्चा जिसका नाम है शिवा, वो कह रहा है वाह शिवा तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी हुई है। तो इस तरीके से आपको एज्यूम करके हैप्पी होके फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस इज द की ऑफ लर्निंग। अगर आपको कोई चीज लर्न करनी तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए हम 5 मिनट्स के लिए अंग्रेजी में बात करें, कुछ भी बोलेंगे, यू डोंट माइंड, यू कैन ट्राई। तो चलिए टाइम शुरू होता है, अब शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट हाउ टू, देखिए स्पीड ज्यादा है बट यू डोंट माइंड, स्पीड मायने नहीं रखती है, प्रैक्टिस मायने रखती है। तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू सेविंग दिस वाटर। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट material in this world, and this is the most important in your life, because the reason all the animals, all the creatures in your earth is the water is the most important topic, most important material in this world, because the reason water is a life, water is a life, because not a life is a waste in your water, so that I say that this water is saving. That is the main point. You can saving this water and roping this trees and saving these trees, because the reason trees are the part of in your environment, and because the reason raining, because of more many trees and creating a rainy days, and rainy days are the very useful water, and you can speak. देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने आपको इस तरीके से बोल के आपको बताया कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, आप बोलने की हैबिट आ जाएगी। तो ये आप प्रैक्टिस करके छोटे-छोटे 2-2 3-3 सेकंड के आप वीडियो ऑडियो मेरे पे सेंड करें, व्हाट्सएप पे भेजें कि सर आई इम्प्रूव इट बिकॉज द रीजन, मुझे सीखना है। तो अगर सीखना है तो क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज द मेन पॉइंट। तो आज ही आपको क्या करना है, 1 घंटे की प्रैक्टिस करना है, स्पीक करके बुलाना है एंड मुझे भेजना है कि सर देखिए आई कैन स्पीक, सर आई कैन स्पीक। देखिए क्या हुआ, आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना। वो चाहे कंप्यूटर की स्किल हो चाहे इंग्लिश की, दोनों स्किल इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहे हैं, दोनों स्किल इंपॉर्टेंट है। और आप सीखे जरूर, चाहे हमारे पास सीखे चाहे किसी और गुरु पास सीखे, जो आपको अच्छे सिखा पाए उसके पास सीखे, बट यू कैन ट्राई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट आपको बता रहे हैं, तो इस पे आप प्रैक्टिस में लाएं इन चीजों को। तो इस तरीके से आपको ट्राई करना है। आई होप दैट कि आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। देखिए इसमें आपको शायद आपको हंसी आ जाए, बट आपको इसी तरीके से पागल बनना पड़ेगा, तब आप चीजों को सीख पाएंगे। वरना आप अगर हंसने पर फोकस करेंगे तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज का बच्चों का मोटिवेशन यही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास कौन आएगा, समुंदर भी आएगा। ठीक है, तो आप अपना हौसला रखिए, आप मेहनत करते रहिए, आप देखिए आप धीरे धीरे आप चीजों को इम्प्रूव कर लेंगे। और भगवान से ये आशा है कि आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो वो लकी है पर्सन, क्योंकि ऐसी बातें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी जैसे कि हम आपको बता रहे हैं।
आपके लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।